तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी और एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर इन सिंडिकेट बैंक, आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यहां मौजूद हैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए जिसको सुनकर जितने भी बैंक कर्मचारी हैं भारत में वो सब खुश हो जाएंगे। उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव पैदा होगा। हम सबको पता है कि बैंकिंग की जॉब कितनी मुश्किल है। मुश्किल से लगभग 9:30 बजे सुबह जाते हैं बैंक जो एम्प्लॉय होते हैं और 8 बजे के पहले नहीं आते, और इतना स्ट्रेसफुल जॉब होती है काफ़ी कि हम जैसे तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, तो हमने तो रिजाइन कर दिया बहुत पहले ही। तो दोस्तों, आज ऐसी जो न्यूज़ आ रही है वो इतनी अच्छी है कि जो एम्प्लॉय खुश होंगे, साथ में जो बैंक तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो और ज़्यादा पढ़ाई करें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारे दीपक इकोनॉमिक्स का चैनल पे है उस पर हम इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, बैंकिंग की, ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, सबके लिए हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ। जो हमारी न्यूज़ है आप देख सकते हैं, 5 डे वर्क वीक्स इन बैंक्स सून। सेकंड न्यूज़ देख सकते हैं आप। थर्ड न्यूज़ देख सकते हैं, बैंक एम्प्लॉय और जो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है IBA, उनके बीच एक लगभग एक एग्रीमेंट पर सहमति बन गई कि क्या होगा कि बैंकों में आज के बाद से 5 डे वीक लागू होगा। तो दोस्तों, अभी क्या सिस्टम है? क्या अभी बैंकों में 5 डे वीक नहीं है क्या? तो नहीं है दोस्तों, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो अभी के डेट में दोस्तों सिस्टम है, जैसा कि मैंने इस PPT में बनाया, जैसा कि मैं आपको बताऊँ पहले से, लगभग जब 2011-12 में मैं जॉब करता था तब बैंकों में सिस्टम था। 2011-12 में जब मैं बैंक में जॉब करता था तब दोस्तों सैटरडे को हाफ डे हुआ करता था। 1 बजे तक ऑफिस खुलता था, उसके बाद छुट्टी होती थी, और संडे तो ऑफ होता ही होता था। संडे तो ऑफ होता ही होता था, स्टार्टिंग से था। तो सैटरडे की हाफ डे की छुट्टी और संडे की फुल डे की छुट्टी रहती थी। फिर बाद में जो 2017 में बाद में कुछ इसमें इंप्रूवमेंट किया गया और यह कहा कि भाई सैटरडे नहीं, सैटरडे को भी हॉलीडे रहेगी। कौन कौन से सैटरडे को? तो दोस्तों, 2nd एंड 4th वीक, जो 2nd वीक आता है और जो 4th वीक आता है उसके सैटरडे को तो ऑफ रहेगा। बाकी सैटरडे को क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्किंग डे रहेगा। संडे को तो वैसे भी छुट्टी रहती है। इसी क्रम में दोस्तों, अब बैंक कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है कि चूंकि ओनली 2nd एंड 4th वीक को ही क्यों छुट्टी रहे, हर वीक को, हर वीकेंड में जो सैटरडे आता है उसकी हमको क्या रहनी चाहिए? हॉलीडे रहनी चाहिए या ऑफ रहना चाहिए। ऐसा बैंकों के द्वारा पहले से काफी टाइम से मांग की जा रही है। अब मैं आपको यहां बता दूं कि इंडिया का, भारत में लगभग जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटरी हो, चाहे PMO हो, चाहे और कोई ऑफिस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे CMO हो, चाहे विधानसभा कार्यालय, कोई भी ऑफिस हो, सब में 5 डे वीक है। सब में क्या है? 5 डे वीक है। केवल बैंक को मोटा मोटी छोड़ के अधिकांश ऑफिसों में 5 डे वीक है। आप देख सकते हैं जितने भी भारत सरकार के ऑफिस है उन सब में क्या है? 5 डे वीक है। स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या है? 5 डे वीक है। और रिसेंटली LIC में जब IPO लेके आए तो गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट के तहत उन्होंने क्या कराया? उन्होंने भी 5 डे वीक करा लिया। तो आज की डेट में LIC में भी क्या है? 5 डे वीक है, केवल बैंक को छोड़ के। अब मैं बताऊं बैंक में ऐसा क्या है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक, एक तरह से बैंकों का बैंक क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। वो RBI 5 डे वीक काम करता है और उसके अंडर की संस्थाएं 6 डे काम करती है। या मैं कहूँ कि 2nd एंड 4th वीक को तो 5 डे रहता है, बाकी दिन 6 डे वीक रहता है बाकी वीक में। तो ऐसा क्यों? RBI में फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, जो पूरे देश का जिसके ऊपर फाइनेंस की जिम्मेदारी है, ऐसी संस्थाओं में भी क्या है? 5 डे वीक है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरी हो, सब में 5 डे वीक है। तो बैंकों में क्या है? तो दोस्तों, ये बैंकों के द्वारा मांग की जा रही थी, बैंक एम्प्लॉय के द्वारा, कि भाई 5 डे वीक हमारा किया जाए। तो अभी क्यों हुआ ये? अभी क्यों ये समझौता हो रहा है? तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। परंतु कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय की ये मांग बिल्कुल जायज है। बैंक का क्या है? बैंक में जो आप जॉब देखते हैं, आप सबने देखा होगा, काफी स्ट्रेसफुल होगी। आज पिछले 10-12 साल में तो बैंकों में जॉब करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। 8 बजे 9 बजे तो घर पे आना ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। जबकि मैंने कहीं भी नहीं देखा जो बड़े बड़े ऑफिस है देश के, जहां से पूरे देश चलता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी हो, सब कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी इतना टाइम लंबा जो ड्यूरेशन है ना जॉब का, वो कहीं नहीं है। तो इसलिए बैंकर्स की ये मांग बिल्कुल जायज है और गवर्नमेंट ना कहीं ना कहीं अब इस पर इंटरेस्ट ले रही है इसको करने का। तो देखते हैं 28 जुलाई को क्या होगा। ठीक है बात यहां तक। अब इसके पहले मैं बता रहा हूं, देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है पे कमीशन का।
आप लोगों ने पे कमीशन का नाम सुना होगा। पे कमीशन बेसिकली जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय पर और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर लागू होता है। ये सब आपने सुना होगा। अभी कौन सा पे कमीशन चल रहा है? 7th पे कमीशन चल रहा है। पे कमीशन का काम क्या होता है? जो एम्प्लॉय को जो भी सैलरी मिल रही है उस सैलरी के बारे में क्या करता है? रिव्यू करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कुल मिला के हर 10 साल में आता है, 10 ईयर में आता है। 10 साल में वेतन आयोग आता है। छठा वेतन आयोग था, अभी लेटेस्ट में 7वां चल रहा है, फिर 8वां आ जाएगा। तो ऐसे हर 10-10 साल में आते हैं और ये क्या करते हैं? मोटा मोटी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाते हैं। लगभग हर वेतन आयोग, या मानो आप 30 से 40%, कई बार 25%, अलग अलग बात में अलग अलग स्थिति होती है, वो सैलरी बढ़ाता है। कई बार महंगाई भी बढ़ाते हैं और भी कई सारे अलाउंस से बढ़ा सकता है। तो ये पे कमीशन का सिस्टम होता है जो अभी हमारे कर्मचारी जो स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें 7th पे कमीशन लागू है, सेंटर में भी लागू है। लेकिन बैंक में सिस्टम नहीं होता। बैंक में दोस्तों ये सिस्टम नहीं होता। बैंक में बेसिकली एक बाई पार्टी सेटलमेंट होता है। बाई पार्टी सेटलमेंट होता है। बैंकों में पे कमीशन का सिस्टम नहीं है, यहाँ बाई पार्टी सेटलमेंट का सिस्टम है। अब तक ऐसे 11 सेटलमेंट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 11 सेटलमेंट हो चुके हैं। ये हर 5 साल में होते हैं। तो हर 5 साल में क्या होता है दोस्तों? कर्मचारी मिलते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन मिलते हैं, आपस में ना डिस्कस करते हैं और कितनी सैलरी बढ़ानी है और क्या क्या इनको छूट देनी है कर्मचारी को, एम्प्लॉय की भलाई के लिए। ये सब डिसीजन इसमें होता है। तो अब ये जो 11th जो बाई पार्टी सेटलमेंट था दोस्तों, जो 11th लेटेस्ट में चल रहा था, बाई पार्टी सेटलमेंट, बीपीएस कह सकते हैं हम इसको, ये 2022 में खत्म हो चुका है। अब ये क्या है? इसका ओवर ड्यू चल रहा है। मतलब अब जो लेटेस्ट में 12th बाई पार्टी सेटलमेंट आना है, 12th बीपीएस आना है, इस पर डिस्कस चल रहा है। हालांकि कायदे से नियम तो ये कहता है कि जब पुराना सेटलमेंट खत्म हो उसके पहले नया सेटलमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन भारत में जानते हो आप, कभी भी ऐसा नहीं होता। चाहे वो राज्यों का पे कमीशन हो, हमेशा पे कमीशन जो वेतन आयोग साथ लागू हुआ, वो छठे खत्म होने के बहुत बाद लागू हुआ। तो फिर उसका अंतर क्या होता है? एरर राशि बन जाती है। ये जितने भी एम्प्लॉई है सब मेरी बात इजीली समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 12th बाई पार्टी सिस्टम पर डिस्कस चल रहा है। डिस्कस में कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक तो जितने भी बैंक है ना, ये बैंक की यूनियन होती है, और साथ में जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना, आईबीए, इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। अब ये आईबीए का क्या रोल है? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? तो दोस्तों जो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है और ये वर्सेज बैंक यूनियन है, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारा 12th जो बाई पार्टी सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंज होना चाहिए। अब मैं आपको एक मोटा मोटी इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में बता दूं। देखो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना, बेसिकली भारत में जितने भी बैंक हैं, अधिकांश बैंकों ने मिलकर ही बढ़ाई है। ये कोई अलग से संस्था नहीं है। इसमें लगभग सारे बैंकों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या मैं कह दूं पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या इवन कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें शामिल है। लगभग आज की डेट में 200 से अधिक बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल है। और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन कोई आज की नई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना तो आज़ादी की पहले ही 1946 में हो चुकी थी। तो दोस्तों ये पूरे बैंकों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी जो सेटलमेंट होते हैं, बेसिकली जो बैंक यूनियन होती है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन से करती है। यहाँ पर दोनों सहमत हो जाते हैं तो फिर फाइनल डिसीजन के लिए जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। भाई अंतिम निर्णय तो सैलरी बढ़ाने का कौन लेगा? अंतिम निर्णय तो सैलरी बढ़ाने का फाइनेंस मिनिस्ट्री लेगी। क्यों? क्योंकि सारे बैंकों के जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके मालिक कौन है? उनका मालिक तो भारत सरकार, इनडायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो अंतिम तो वहाँ अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन बैंक की तो अभी जो लेटेस्ट में जो न्यूज़ चल रही है ना, वो बेसिकली जो बैंक यूनियन है और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इनके बीच मोटा मोटी एक सहमति बन चुकी है कि हम 5 डे वीक करने को तैयार है। अब 28 जुलाई को लास्ट जो मीटिंग होगी उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो आप हम सबको वेट रहेगा 28 जुलाई का, क्या डिसीजन होता है उसमें। देख सकते हैं आप, बाई पार्टी सेटलमेंट होता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंने बताया पे कमीशन लागू होता है जो हर 10 ईयर के लिए होता है। लेकिन जो बैंकों का बाई पार्टी सेटलमेंट होता है, बीपीएस कहते हैं इसको, ये बेसिकली 5 ईयर के लिए होता है। और अभी तक 11th हो चुके हैं, 12th पे डिस्कस चल रहा है। तो अब इसमें क्या क्या मांगे हैं? तो देखो जो बाई पार्टी सेटलमेंट का बेसिक मेन उद्देश्य होता है, एक तो सैलरी रिवाइज पर सबसे जो मेन काम क्या होता है, जितने भी बीएनपी होते हैं ना, बाई पार्टी सिस्टम बीपीएस, उसका सबसे मेन तो होता है सैलरी रिवाइज। सैलरी रिवाइज भाई कितनी % सैलरी बढ़ाया जाए। पिछले 5 साल में कई महंगाई बढ़ गई, कई चीज़ों में चेंज हो गया, तो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो भाई इसमें कितनी सैलरी बढ़ाई जाए? तो मोटा मोटी देखो एम्प्लॉय की मांग है भाई कि बैंकिंग की जॉब इतनी स्ट्रेसफुल है, तो उनको उस अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो एम्प्लॉय चाह रहे हैं कि लगभग 20 से 25% तक इंक्रीमेंट किया जाए, मतलब 20 से 25% सैलरी बढ़ाई जाए।
लेकिन गवर्नमेंट इसको मांगने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट लगभग 10 से 12% तक इसको सैलरी को बढ़ाने को तैयार है। तो एक यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है कि सैलरी कितनी परसेंट बढ़ाया जाए। एम्प्लॉय चाहते हैं 20 से 25%। एम्प्लॉय का क्या आर्गूमेंट है? एम्प्लॉय कहते हैं कि भाई हमारी जॉब इतनी स्ट्रेसफुल है, दिन भर रात भर काम करते हैं, सैटरडे को भी पता नहीं होता, लगभग सभी काम करते हैं, और इसके बाद में ना घर जाने का भी मतलब रात को 9 बजे तक काम करते हैं। और बैंक के जो दिन भर का होता है वो पब्लिक डीलिंग का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, कई तरह के लोग आते हैं, हमने सबने देखा, लड़ाइयाँ होती रहती है। तो इसलिए इनकी सैलरी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि मोटा मोटी 10-12% हम बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट का भी एक फिजिकल जो लिमिटेशन होती है, ऐसे राजकोष में ऐसे थोड़े होता है कि पैसा कहीं भी उड़ा दिया जाए। तो गवर्नमेंट का करता है कि भाई एक एवरेज 10 से 12% हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें मेन डिस्कस है वो 5 डे का है। अब तक गवर्नमेंट दोस्तों तैयार नहीं थी, गवर्नमेंट अब तक तैयार नहीं थी कि जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दो। भाई बैंक क्या है? बैंकिंग एक इसेंशियल चीज है, आवश्यक चीज है, बैंकिंग आवश्यक सेवा है। बैंकिंग को हर सप्ताह में 2 दिन बंद नहीं रखा जा सकता। गुरुवार को सोमवार को छुट्टी आ गई तो फिर 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे तो सारा जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है क्या? बैंकिंग। बैंकिंग के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया आज दिन तक दुनिया में। तो इसलिए बैंकिंग को इसेंशियल सर्विस मानते हुए इतनी ज़्यादा छुट्टी उचित नहीं है, 5 डे वीक उचित नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय का फिर वही कहना कि अब स्ट्रेसफुल जॉब है, और शायद दुनिया में जब सब बैंक एम्प्लॉय के लिए जब 5 डे वीक है तो हमारे क्यों नहीं? LIC में है, RBI में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। जब RBI का एम्प्लॉय जो बैंकों का बैंक है वो 5 डे के एंजॉय कर सकता है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय 5 डे एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर बैंक वालों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है। अब मोटा मोटी गवर्नमेंट इस पर सहमत होगी तो मेरी ओपिनियन में ये बहुत अच्छा कदम है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर बैंकर्स को थोड़ा आराम मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मुद्दा था, जो हमारा मैटर ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल दीपक इकोनॉमिक्स नाम से आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को पहुंचाएं। यहाँ पर हम डेली, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, डेली करंट इकोनॉमी जो इकोनॉमी अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में जो भी न्यूज़ आती है उसको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। और भी जो अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जैसे अभी मणिपुर क्राइसिस चल रही है, उससे पहले फ्रांस क्राइसिस में कोई प्रॉब्लम थी, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।